एक कहावत तो आपने सुनी होगी, घर की मुर्गी दाल बराबर। ना ना भाई साहब, मुर्गी अब दाल बराबर नहीं रही, उसका रेट देखो किधर पहुंच गया। हर चीज इतनी महंगी होगी, चिड़ी बेचारी की करे, ठंडा पानी पी मरे। ना ना, चिड़ी दाल लेके आए तो 125 रुपए की एक पाव दाल माश ले और 6-7 बंदे राज्य के रोटी खा लेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको बनाऊंगा मेरा मतलब है बना के दिखाऊंगा मसाले वाली दाल माश की रेसिपी। दाल माश बनाना भी ना एक आर्ट है। पानी कम रह गया तो खड़ी खड़ी रह जाएगी, और पानी अगर ज्यादा डल गया ना तो भाई साहब उन्हें हलवा बन जाना। चले फटाफट से मसाले वाली दाल माश की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले 1 कप ऑयल जो है वो कढ़ाई में डालेंगे और उसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। जब ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा ना, यहाँ पे हमने खड़े मसाले डालने हैं, ठीक है, जिसमें तेज पत्ता है, लाल मिर्च है, काली मिर्च है, दालचीनी है। ये मसाले इस तरह से ऑयल के अंदर शामिल कर ले, सिर्फ हल्का सा इसको सिर्फ कुछ सेकंड के लिए इसको भुने। चलें, जिसके साथ इसमें तकरीबन 1 कप मतलब कि 2 मीडियम साइज के प्याज जो है इस तरह से काट के हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। मसाले वाली दाल माश बना रहे हैं ना, तो इसके लिए सबसे पहले हम इसका मसाला तैयार करेंगे। ठीक हो गया जी। मसाला अगर आपने अच्छा बना लिया ना तो आपकी बल्ले बल्ले पक्की है। तो यहाँ पे प्याज जब हमारे इस तरह से ब्राउन हो जाएंगे, देखिए बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करने, जब किनारे ब्राउन हो जाएंगे ना इस तरह से, तो अब आपने क्या करना है, इसमें टमाटर शामिल करेंगे। तकरीबन 1 मीडियम साइज का टमाटर जो है इस तरह से काट के वो भी इसमें डाल दें। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें चला जाएगा तकरीबन 1 टीस्पून, और उसके साथ ही ये दरदरा मिर्च है, ठीक है, ये दरदरा मिर्च आपने तकरीबन 1 टीस्पून इसमें शामिल कर देनी है। हम इसमें सुर्ख मिर्च का पाउडर नहीं इस्तेमाल कर रहे, क्योंकि दाल माश जो है ना थोड़ी व्हाइट थोड़ी सफेद सफेद अच्छी लगती है, इसलिए यहाँ पे दरदरा मिर्च इस्तेमाल करें। साथ ही इसमें सूखे धनिया का पाउडर चला जाएगा, वो भी तकरीबन 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून इसमें नमक चला जाएगा। चलें जी, ये हमने मसाले सारे इसमें शामिल कर दिए। इनको आपने अच्छे तरीके के साथ इस तरह मिक्स कर लेना है। ठीक हो गया। तो मिक्स करने के बाद इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट पकने दे। मसाला जो है वो अपना ऑयल छोड़ देगा। तो जब मसाले में इस तरह से ऑयल निकल आएगा ना, तो हमने दाल जो है तकरीबन 3 घंटे पहले भिगो के रखी हुई थी, 1 पाव दाल जो है वो हमने इस तरह से अब इसके अंदर शामिल कर देनी है। ठीक हो गया जी, बहुत बेहतरीन हो गया। इंशाल्लाह जब दाल माश आप इस तरीके के साथ मसाले वाली बनाएंगे ना, तो भाई साहब इसके आगे गोश्त भी क्या चीज है। चलें जी, दाल को जो है वो मसाले के साथ अच्छे तरीके के साथ हमने जो है वो मिक्स कर लेना है। ठीक हो गया। चलें जी, यहाँ पे हम शामिल करेंगे तकरीबन 2 गिलास पानी। जो शीशे वाला गिलास होता है ना, वो 2 गिलास पानी आप इसमें यहाँ पे शामिल कर दें। ठीक है, ये मेजरमेंट आपने नोट कर लेनी है, क्योंकि दाल माश बनाते वक्त पानी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर पानी ज्यादा डल गया तो बेड़े गर्क हो जाएगा। चलें जी, दाल को जो है पानी के साथ इस तरह से थोड़ा सा मिक्स कर देंगे, और इसके ऊपर हम लगा देंगे ढक्कन, और इसको पकने देंगे। तो जब तक दाल हमारी गल रही है, भाई साहब आप इस तरह करें, मेरी दाल खिला दें। अगर आप मेरी वीडियो को पहली दफा देख रहे हैं, वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं, तो फूड फिक्शन बाय अवैस यार को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही लगी बेल की घंटी को टन टन दबा दें। इसका मुझे होना हो, लेकिन आपको इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। नोट, बेल की घंटी बजाना बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ पे ढक के पकते हुए तकरीबन 20 से 25 मिनट इसको हो चुके हैं। ये देखिए, इसके अंदर पानी जो था वो काफी हद तक ड्राई हो चुका है। बस यही वाली कंडीशन हमें चाहिए थी। अब हमने क्या करना है, दाल को चेक कर लेना है कि दाल हमारी गल गई है कि नहीं। ठीक है, उसके लिए आपने इस तरह से एक दाना लेना है और उसको इस तरह से दबा के चेक कर लेना है। माशाल्लाह ये देखें, हमारी दाल जो है बड़ी परफेक्ट तरीके के साथ गल चुकी है। अभी आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, मैं इंशाल्लाह आपको इसको प्लेट में निकाल के दिखाऊंगा। अब हम चलेंगे बकिया प्रोसेस की तरफ, जिसमें यहाँ पे हमने 1 टीस्पून जीरा इसमें शामिल कर दिया। हरे धनिया को कैसे भूल सकते हैं, खूबसूरती के 4 चांद इंशाल्लाह लगा देगा। और इसके साथ ही यहाँ पे थोड़ी सी हरी मिर्चें भी शामिल कर दें। ये बिल्कुल तीखी वाली नहीं है, निवाले के अंदर जब आएंगी बहुत ही जबरदस्त टेस्ट इसका आएगा। और इसके साथ ही दाल माश के अंदर अदरक जो है आपने जरूर शामिल करना है। चल, जिन चीजों को आपने अच्छे तरीके के साथ यहाँ पे आपने मिक्स कर लेना है। तो मिक्स कर लेने के बाद यहाँ पे हम फ्लेम को कर देंगे बंद, और दाल हमारी रेडी हो गई है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये देखिए हमारी दाल माश कितने परफेक्ट तरीके के साथ रेडी हुई है। ना तो ये कच्ची कच्ची सी है, और ना ही बहुत ज्यादा घुल गई है। बड़ी परफेक्ट हमारी दाल माश जो तैयार हो चुकी है। इस तरह से प्लेट को गार्निश करें और मेहमानों को सर्व करें। मेरा मकसद है मैं रेसिपीज को इतने आसान तरीके के साथ आपके सामने लेके आऊं, आप वीडियो देखने के बाद खुद ही कहें ले ऐते गल ही कोई नहीं। तो कैसे लगी आपको मेरी बहुत ही परफेक्ट मसाले वाली दाल माश की रेसिपी, मुझे आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। मैं आपके कमेंट्स का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करता हूं। मैं मिलूंगा इंशाल्लाह आपसे अगली एक और किसी बहुत ही जबरदस्त रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।